हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो अभी मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी एकदम फायर मोड में आ चुका है। ठीक है, अभी यूपी ट्रिपल एस सी ने कल अपना 10 ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है AGTA 2759, जिसकी PET 2025 की कट ऑफ और शॉर्ट लिस्टेड जो स्टूडेंट हैं उसका जो नोटिस है उसका जारी कर दिया गया है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि पिछली बार की तुलना में जो आपका कंपटीशन है वो बहुत अधिक है। ठीक है, और इसके बारे में क्या रणनीति हो सकती है तैयारी करने की, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और आप लोग एडीओ के लिए परेशान हो रहे थे, जो लोग पिछले वीडियो में भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि एडीओ की वैकेंसी कब आने वाली है, उसके बारे में बताने वाला हूं। और क्या सच में एडीओ का विज्ञापन इसी पेट से आएगा या फिर अगले पेट 2026 में होगा उससे आएगा, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। और अल्टर 1828 का जो फाइनल रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है वो कब तक आएगा, उसके बारे में क्या जानकारी मिली है मीटिंग में, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और पेट 2026 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्या संभावनाएं बन रही हैं, उसके बारे में भी आपको अपडेट देने वाला हूं। और आपको मैं बता दूं कि बीपीओ की प्रेजेंट टाइम में एक इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई कि 13,000 प्लस वैकेंसी अभी पद खाली हैं। ठीक है, और उसमें 4,372 प्लस वैकेंसी हर साल होने वाली है। तो आपको इसके बारे में भी अपडेट देने वाला हूं, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, आपसे एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को हमारे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कल 10 नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो कल 10 नोटिस जारी हुआ है, तो सबसे पहला नोटिस आप देखेंगे यह है विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2026 प्राविधिक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो आपका AGTA 2759 के बारे में है। और जो दूसरा विज्ञापन है आपका, ये 2015 के एक वैकेंसी थी उसके बारे में, और तीसरा भी 2015 की वैकेंसी के बारे में है। ठीक है, और आगे आप देखेंगे तो 2016 की एक वैकेंसी है उसके बारे में है। और जो अभी आपका अगला विज्ञापन जो था BCG टेक्नीशियन का जो मुख्य परीक्षा हुआ था, ठीक है, उसकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है, उसके संबंध में था। और अगला जो आपका विज्ञापन था वो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य परीक्षा, ठीक है, जो सम्मिलित हुई थी अभी, मतलब अभी हाल ही में कंप्लीट हुई है, उसका भी प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है। और उसका जो आपत्ति दर्ज करने का समय है उसके बारे में नोटिस जारी हुई है। ठीक है, और आपका जो अगला नोटिस है इसके बारे में, ठीक है, जो बेसिक मुख्य परीक्षा है उसमें संपन्न लिखित परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की उसकी भी जारी कर दी गई है, और उसके आपत्ति किए जाने के संबंध में जो है नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, और उसी क्रम में जो आपका अगला विज्ञापन था, विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2026 जो अभी होने वाली है, ठीक है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय शिक्षक संवर्ग की मुख्य परीक्षा जो होने वाली है उसकी जो अग्रिम सूचना जनपद की, मतलब किसका सेंटर कहाँ गया उसके बारे में नोटिस है। और आपका जो बोरिंग टेक्नीशियन का अभी परीक्षा होने वाला है, ठीक है, उसकी भी जनपद की अग्रिम सूचना के बारे में नोटिस है। और जो आपकी ASO की वैकेंसी है उसका जो मुख्य परीक्षा है उसका जो आपका मेन एग्जामिनेशन फीस जमा होना है उसके बारे में है। तो आपका कुल मिलाकर ये 10 नोटिस जारी हुआ। ठीक है, इसमें से आपके लिए सबसे ज़्यादा मैं जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनके लिए जो मैं आपको बता दूं कि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है AGTA। ठीक है, अभी उसके बारे में हम बात करने वाले आगे हम बात कर लेते हैं कि AGTA का जो नोटिस जारी हुआ, ठीक है, उसके बारे में। तो देखिए कल का नोटिस है जो 2 जुलाई 2026 का, ठीक है, आयोग के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2026 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कृषि निदेशालय के नियंत्रणाधीन प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के कुल 2759, आपको पता है कि 2759 पद हैं इसमें, ठीक है, कुल। और इसके जो नोटिस जारी हुई है तो उसके बारे में देखिए, इसका जो आवेदन फॉर्म था आपको पता होगा कि आपने अगर आवेदन किया है कि 22 मई से आवेदन था और 11 जून तक आपका आवेदन हुआ। ठीक है, तो उसमें नोटिस में लिखा है कि उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत विज्ञापन संख्या के अंतर्गत कुल रिक्त पदों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को पृथक करते हुए, यानी जिनका 0 नंबर है या उससे कम नंबर है उनको पृथक यानी छांट दिया गया। ठीक है, और अर्हता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए सम्मिलित श्रेणियों निर्धारित कट ऑफ, आपका कट ऑफ जो पेट का गया है 0.24 गया। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से भी बात करने वाला हूँ आगे। तो ऐसे मैं नोटिस आपको पढ़ के बता दिया हूँ, ठीक है, जिसमें आपको 2 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, ठीक है, जिनका 0.24 नंबर से कम था। ठीक है, तो कुल 63,693 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए। तो जो नोटिस है उसका अगर मैं पूरा सार बताऊं आपको कि नोटिस में क्या क्या है, तो देखिए AGTA 2759 पेट का जो कट ऑफ है और शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट कितने किए गए, मैं आपको बता दूं कि पेट का जो कट ऑफ है 0.24 गया। ठीक है, जिसमें से 63,693 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, और कुल मात्र 2 उम्मीदवारों को जिनका पेट में 0.24
24 से कम नंबर था उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है। तो यानी जितना फॉर्म पड़ा था आपका उसमें से जितना फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है, उसमें से 63,693 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए गए मेन एग्जाम के लिए। तो इतने लोगों में आपका कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। और 0.24 पेट का कट ऑफ गया है और केवल जो 2 स्टूडेंट थे उनका नंबर एग्रीकल्चर का स्टूडेंट के नंबर पेट में 2025 के 0.24 से कम था, इसलिए उन 2 स्टूडेंट को नहीं लिया गया है। तो कुल मिलाकर 63,693 लोग मेन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो नोटिस जारी हुआ है उसके बाद लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर फिर कैप्चा कोड डालकर आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है आपका दिखा देगा वहाँ पर कि यू आर क्वालिफाइड मतलब मेन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं UP++ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। मतलब मैंने उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप चाहे यहाँ से क्लिक कर लीजिए, चाहे तो इसके किसी भी ब्राउज़र पे जाके UP++ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए आप अपना। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे UP++ ADO की वैकेंसी, जिसका एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो भी है सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ADO की वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। तो अभी आप लोग सुने होंगे कि जो खबर निकल के सामने आ रही है कि जो आपकी ADO की जो वैकेंसी है ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पेट 2026 से आएगी। तो इसमें क्या सत्यता है, क्या नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ADO के ज़्यादा चांस बन रहे हैं कि अब ये नोटिफिकेशन पेट 2026 से आने की ज़्यादा संभावना, ठीक है। क्योंकि अभी आपका सुनाई दे रहा है कि अभी जो जुलाई चल रहा है आपका माह, इसमें जो नए नोटिफिकेशन है पेट 2025 से, ठीक है, वो उसमें अब कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी है कि 90% अब यही उम्मीद है कि ADO का जो नोटिफिकेशन है ये पेट 2025 से नहीं होकर अब 2026 से पूरी संभावना बन रही है। तो अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर ADO का वेट कर रहे हैं तो आप अभी थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो AGTA की तैयारी कर रहे हैं आप AGTA 2759 की तैयारी कर लीजिए और आपके सामने गन्ना पर्यवेक्षक के बाद आ चुका है वैकेंसी, उसकी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो आप इन दोनों की तैयारी करते रहिए। अगर वैकेंसी इससे 2025 के पेट से आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 90% उम्मीद आप यही मान के चलिए कि 2025 से अब आने की पूरी संभावना आपकी गलत साबित हो रही है। तो 2026 में आने की पूरी संभावना लग रही है। तो आप लोग अब परेशान मत होइएगा, कमेंट में बार आप ये मत पूछिएगा कि ADO की वैकेंसी कब आएगी। अभी आपके सामने जो वैकेंसी है आप AGTA है, आप AGTA की तैयारी करिए। गन्ना पर्यवेक्षक का फार्म भरने बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, आप उसकी तैयारी करिए। आप दोनों का सिलेबस जो है एक सेम ही है, तो आप तैयारी किसी भी करिए, दोनों चीज़ का तैयारी आपका होता रहेगा साथ में। तो आप परेशान मत होइए, दोनों की तैयारी करते रहिए। बाकी ADO की वैकेंसी आ गया तो अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं कि ऑडिटर 28 और 28 का जो फाइनल रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है वो कब तक आने की उम्मीद है और क्या खबर निकल के आई है, ठीक है। तो अगर मैं ऑडिटर 28 और 28 के बारे में बात करूं तो इसका देखिए रिजल्ट ये 100% कन्फर्म है कि इसी जुलाई माह में आएगा, ठीक है। लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ा सा कयास लगाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन मान के चलिए कि आपका जो इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, इसका फाइनल रिजल्ट है आपका 15 तारीख, जो जुलाई आने वाला 15 तारीख है, ठीक है। 15 जुलाई के बाद कभी भी इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो अब आप लोग परेशान मत होइएगा। कमेंट में जो लोग पूछ रहे थे उनके लिए मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि इसका रिजल्ट इसी जुलाई माह में आएगा, ठीक है। तो अब लोग का जो आपका इंतजार था वो समाप्त होने वाला है। ये 100% श्योर है कि इसी जुलाई में आपका इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद जो अगला रिजल्ट है उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। और एक्सरे टेक्नीशियन हो चाहे BPO हो, इसके बाद ही उसका रिजल्ट का नंबर आएगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 15 जुलाई के बाद, या हो सकता है उसके पहले भी इसका रिजल्ट आ सकता है। तो 15 जुलाई के बाद ज़्यादा चांस लग रहे हैं। तो अब आप मान लीजिए कि अब 15 जुलाई के बाद इसका रिजल्ट आने वाला है, तो आप अब परेशान मत होइएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम पेट 2026 के नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो बहुत से छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अभी चुनावी साल चल रहा है और कितनी वैकेंसियाँ आ रही हैं UP++ से आप लोग देखे होंगे, चाहे लेखपाल हो, AGTA हो, जूनियर असिस्टेंट हो, और बहुत सारी वैकेंसियाँ, ठीक है, जो पेट 2025 से अभी हाल फिलहाल में चल रही हैं। और आपको अच्छे से पता है कि बहुत से ऐसे छात्र से जो 2025 का पेट देने से चूक गए थे, ठीक है। तो वो लोग बेसब्री से 2026 के पेट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो 2026 का पेट का जो नोटिफिकेशन है उसका भी नोटिफिकेशन इसी जुलाई महीने में जारी होने वाला है। तो ये आपके लिए 100% श्योर अपडेट है कि इसी जुलाई सप्ताह में आपका पेट 2026 का नोटिफिकेशन, ठीक है, जारी हो जाएगा। तो अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अनुसार अच्छे से पेट 2026 की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में क्या है कि इससे भी कम से कम मान के चलिए कि 10,000 15,000 प्लस वैकेंसी इस पेट 2026 से आने वाली है। और आपको अच्छे से पता हो कि जो पेट होता है पिछली बार से ही कि 3 साल के लिए मान्य हो गया है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ये अच्छे से पता चलेगा कि कौन से पेट से कौन सी वैकेंसी आई और पिछला पेट से क्या मान्य रहेगा या नहीं रहेगा, वो अभी नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेट की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और इसका पेपर भी जो है अगर जुलाई में आपका ये इसका नोटिफिकेशन लास्ट तक आ जाता है, हो सकता है 15 जुलाई तक आ जाए, लेकिन अगर जुलाई लास्ट तक भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद आपके पास मान के चलिए केवल 1 से 1.5 माह केवल सब बचेगा पेट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो डेट भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा इसका एग्ज़ाम का, तो आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाकी इसका और कोई नोटिफिकेशन क्या है, कैसे आएगा, कोई और इसके बारे में अपडेट होगी या किसी के बारे में अपडेट होगी तो उसका आपको अपडेट वीडियो बनाकर कर दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बस जुड़े रहिएगा। वहीं मैं अगर आगे आपको बात करूँ बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी की, देखिए इसका जो अभी एक एग्ज़ाम हुआ था इसका फाइनल रिजल्ट अभी पेंडिंग में है, ठीक है। और उसके बारे में मैंने अच्छे से पिछली वीडियो में बताया था कि इसका रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है, और अभी भी बता रहा हूँ कि इसका जो फाइनल रिजल्ट आने की उम्मीद है वो मान के चलिए कि अगस्त में ही है, क्योंकि जुलाई में इसका फाइनल रिजल्ट आना मुश्किल है। जुलाई में अभी ऑडिटर 28 का फाइनल रिजल्ट आ रहा है और पेट 2026 का नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको दिखा दूं, प्रदेश में 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारियों की होगी भर्ती। तो आपका ये पेपर में कटिंग में न्यूज निकला था, ठीक है, कि 13,116 यानी ग्राम पंचायत की वैकेंसी अभी खाली है। और देखिए इसके बारे में क्या है कि इसका जो वैकेंसी है ये एक साथ नहीं आएगी, भले 13,000 वैकेंसी पद खाली हैं, ठीक है, लेकिन एक साथ नहीं आएगी। ये पेट से आपका अगले 3 साल में ये 3 चरणों में पूरी की जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं राज्य सरकार के नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है और 3 चरणों में पूरी की जाएगी। तो आपका जो पहले चरण में वैकेंसी आएगी वो 4,372 प्लस पद आने के पूरे संभावना है, ठीक है। तो आपने अगर पेट 2025 नहीं दिए हैं या फिर दिए भी हों और 2026 आप 2026 का पेट दीजिए और आप लोग अगर इसका वैकेंसी का वेट करें तो आपके लिए सुनहरा मौका है, ठीक है। और इसकी तैयारी भी करते रहिए साथ में, ठीक है। आपको सिलेबस के बारे में बता दिया जाएगा, आप सिलेबस देखकर तैयारी इसके बारे में करते रहिए, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन 100% श्योर है कि आएगा पेट 2026 से। बाकी आप पेट की तैयारी करते रहिए, अभी आपका सामने पेट आने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप इसमें फॉर्म भर के इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लोग पूछेंगे कि इसकी योग्यता क्या है तो मैं बता दूं कि आप लोगों के पास जो 12th होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के पास 12th कंप्लीट होना चाहिए। और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए आपके पास CCC होना ज़रूरी है। आपके लिए मैं बता दूं कि CCC अगर होगा तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी अपडेट मैं आपको बता दूं कि अगर आपने CCC अभी तक नहीं किया है तो अब अभी आप CCC फॉर्म भर दीजिए और 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा और 1-2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और इसका जो सर्टिफिकेट होगा आपके हाथ में होगा, इसका वैकेंसी आने से पहले आपका पूरा होना चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम है तो आप CCC कर लीजिएगा, क्यों नहीं तो इससे वंचित हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास सुनहरा मौका है और पद भी बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। और भी कई सारे पद हैं इससे आने वाले हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में जो भी आपको डिटेल्स बताई है, जो भी नोटिस के बारे में बताया, जानकारी बताई है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है या फिर आपका कोई और क्वेरी रहती है किसी वैकेंसी से रिलेटेड या फिर और किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। और हाँ, अगर ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल से जुड़े आइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे समय समय पर ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अन्य अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।